अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा सेवइयों का डेज़र्ट बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको एक दफ़ा खाने के बाद आपको केक और आइसक्रीम दोनों को भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है, और वो भी झटपट और बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम इसको तैयार कर सकेंगे। तो चलिए फिर व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपके सामने रखी हुई। थोड़ी सी चीनी, इसको मैंने पीस लिया है। एक प्याली मलाई ले ली है। ये एक प्याली कस्टर्ड ले लिया है। थोड़े से बादाम पिस्ते ले लिए हैं, और थोड़ी सी ये बारीक सेवइयों का एक पैकेट जो 150 ग्राम का होता है वो ले लिया है। एक मग मैंने दूध का ले लिया है। तो सारी चीज़ें व्यूअर्स आपके सामने। ये बारीक सेवइयाँ हैं, इनको थोड़ा थोड़ा मैंने तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं रखेंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम ये जो सेवइयाँ हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। और इनको फ्राई करने के लिए मैंने फ्राइंग पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और देसी घी इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2-3 टेबलस्पून के बराबर देसी घी मैंने डाल दिया अपने पैन के अंदर। और अब इसके अंदर ये जो सेवइयाँ हैं इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ के मैं इसके अंदर डाल लूँगी। बहुत छोटी भी नहीं रखनी है, और इतनी आप जितनी देख रहे हैं बस इतनी इतनी मैंने इनको तोड़ लिया है। और अब इनको अच्छा सा भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि घी इनके ऊपर नज़र आता हुआ हम महसूस कर सके कि घी सारा इनकी कोटिंग होगी घी के साथ, और ये फ्राई होगी अच्छी सी। इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे, और अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की घी जो है ऊपर आ रहा है, और महसूस हो रहा है कि ये घी में फ्राई हो रही है। और थोड़ा सा मज़ीद इसको और करना है कि घी जो ऊपर नज़र आने लगे और सारी ऐसे महसूस हो कि जैसे ये भीग गई हैं घी में। तो इतना हमने इनको फ्राई करना है। तो अब ये करीबन इतनी फ्राई हो गई थी जितनी हमें चाहिए। तो अब इसके अंदर ये मलाई एक प्याली जो पड़ी हुई थी वो मैंने डाल ली है। और मलाई डालने के बाद इसको मज़ीद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता। और इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े, और एक जगह पे इकट्ठी ना हो जाए मलाई जो हमने डाली है। तो इसको डालने के बाद बस मुसलसल चम्मच को चलाते जाएंगे, और इस मलाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मलाई थोड़ी कम है तो आप थोड़ा सा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 4-5 टेबलस्पून के बराबर। बस इस मलाई के अंदर ही हल्का सा इनको सोते करना है ताकि थोड़ी सी नरम हो जाएं। और ये तैयार हो गई हैं, करीबन नरम हो गई हैं। तो अब मैं इनको एक साइड पे निकाल लिया एक बर्तन में, और इसी पैन के अंदर ये जो एक मग मैंने दूध का लिया था वो डाल लिया है। और अब इसको अच्छा सा उबाल आने दूँगी। और जो ही दूध में उबाल आएगा तो ये जो कस्टर्ड मैंने रखा हुआ था इसको मैंने थोड़ा सा दूध और डाल के तो मिक्स कर लिया था। ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते इसको तैयार कर लेंगे। और इसमें व्यूअर्स मैंने चीनी ऐड नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा चीनी लेते हैं तो आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें मैं चीनी ऐड नहीं कर रही। ये हम आज हटके ज़रा आम कस्टर्ड से हटके ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें मैंने चीनी बिल्कुल नहीं डाली। और अब इसको अच्छा सा मिक्स करते करते तैयार कर लेंगे, और इसको भी एक साइड पे नीचे उतार के रख लेंगे। और दूसरी साइड पे वो जो सेवइयाँ मैंने रखी हुई थी इनको मैं थोड़ी सी ठंडा होने दूंगी पहले, और फिर इनके अंदर ये पिसी हुई जो चीनी थी इसको मैं शामिल कर रही हूँ। हाफ़ प्याली के करीब है। इसमें थोड़ी सी चीनी हम तेज़ रखेंगे क्योंकि कस्टर्ड में हमने बिल्कुल चीनी नहीं डाली, तो फिर इसका फ्लेवर उसमें ही मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी चीनी ज़्यादा डाल रही हूँ इसके अंदर। ये आप प्याली देख रहे हैं, ये थोड़ी हाफ़ से थोड़ी ज़्यादा थी, और ये सारी मैं इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लेकिन चीनी को मैंने ग्राइंड किया हुआ था, और आप देख सकते हैं कि अच्छी सी चीनी मिक्स हो गई है। तो अब एक अच्छा सा बाउल ले लिया मैंने। सबसे पहले इसके अंदर इन सेवइयों की तह लगा लूँगी। इन सेवइयों को आपके सामने मैंने जस्ट मलाई के अंदर पकाया है। और अब एक तह लगाने के बाद इसके ऊपर अच्छा सा स्मूथ कर लेंगे ताकि ये कहीं से भी जगह खाली ना रह जाए, और सारी अच्छी तरह से आइडों साइडों पे भी अच्छी तरह से मैंने इनको फैला लिया है। और अब इसके ऊपर वो जो कस्टर्ड अभी हमने बना के एक साइड पे रखा था उसकी तह लगा लेंगे। और अच्छी सी तह लगाने के बाद इसको भी मैं फैला लूँगी।
और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये जो चीनी हमने ऐड की है वो कस्टर्ड में उसका मिठास उसकी कस्टर्ड में चली जाएगी और बहुत आप सोच भी नहीं सकते कि ये फीका कस्टर्ड इतना ज़बरदस्त और फ्लेवरेबल हो जाएगा। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बस आप फिर ही इसको इस रेसिपी के टेस्ट को जान सकेंगे कि ये कितनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और अब मैं इसके ऊपर एक लेयर फिर मज़ीद ये सेवइयों की लगा लूँगी और इसी तरह फैलाते फैलाते लगा लेंगे ताकि तमाम जो कस्टर्ड है उसको ऊपर से भी ढक लें और नीचे से भी। आपके सामने एक तह लगाई है इसकी मैंने, और अच्छी सी तह लगाने के बाद मज़ीद जो कस्टर्ड बचा हुआ है वो इसके ऊपर डाल लूँगी मैं। अच्छी तरह से इसको फैला लूँगी चम्मच के साथ ताकि हर जगह पे ये पहुँच जाए। कस्टर्ड को बिल्कुल ढक देना है इसके साथ। और अब ये जो कस्टर्ड पड़ा हुआ है इसके ऊपर मज़ीद इसकी तह लगा लेते हैं। और आप चाहें तो कोई भी कस्टर्ड जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चीनी थोड़ी सी डालना चाहें तो बिल्कुल कम डालिएगा, क्योंकि ये जो चीनी हमने डाली है इसके अंदर चीनी कस्टर्ड में जो है वो खुद ही घुल मिल जाएगी। अभी आप जब इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही देख लेंगे आप कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ जाता है चीनी का कस्टर्ड में और कस्टर्ड का सेवइयों में। और अच्छी सी तह लगाने के बाद ये जो बादाम मैंने रखे हुए थे ये अच्छी तरह से इसके ऊपर गार्निश कर लूँगी। और अगर आपके पास पिस्ते भी हैं तो आप वो भी लगाइएगा, लुक भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और थोड़ी सी किशमिश मेरे पास पड़ी हुई थी वो भी लगा दी है। और अब इसको 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में ज़रूर रखा है ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ा सा जम जाए, ठंडा हो जाए, तो फिर इसकी कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और 2 घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी मैं छुरी की मदद से थोड़ी सी कटिंग कर रही हूँ। और अब मैं इसको अपनी प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ। और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त और झटपट से ये सेवइयों का डिज़र्ट मैंने तैयार कर लिया। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बस आप बाकी तमाम डिज़र्ट्स को भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।